स्टार्ट। पुनर्विलोकन याचिका को स्वीकार करना और उस आदेश को अपास्त करना, जिसके पुनर्विलोकन की ईप्सा की गई है, एक ही बात नहीं है। पूर्णविराम। संविधान के अनुच्छेद 137 के अधीन उच्चतम न्यायालय के पास उसके द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय अथवा किए गए किसी आदेश का पुनर्विलोकन करने की विशेष शक्ति है। पूर्णविराम। किसी दांडिक मामले में पारित किसी आदेश का केवल तभी पुनर्विलोकन किया जा सकता है और उसे अपास्त किया जा सकता है जबकि अभिलेख से त्रुटियां प्रकट हों। पूर्णविराम। इस मामले में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है कि किन कारणों अथवा आधारों से न्यायाधीश यह आदेश पारित करने के लिए प्रेरित हुए, क्योंकि विद्वान न्यायाधीश जानबूझकर आदेश में अपने कारणों और विभिन्न आधारों का उल्लेख करने से विरत रहे। पूर्णविराम। यदि निर्णय पुनर्विलोकन याचिका में पारित आदेश के द्वारा अपास्त किया गया था तो विद्वान न्यायाधीश ने निश्चित रूप से ऐसा करने के लिए एक पृथक आदेश द्वारा अपने कारण दिए होंगे। पूर्णविराम। ऐसा नहीं किया गया है। पूर्णविराम। आदेश में जो कथन किया गया, वह यह है कि पुनर्विलोकन याचिका स्वीकार की गई थी। पूर्णविराम। अतः अपील की पुनः सुनवाई का निर्देश केवल इस बात का अवलोकन करने के लिए कारण अवनिश्चित करना हो सकता है कि क्या निर्णय के अपास्त किए जाने की आवश्यकता है। पूर्णविराम। न्यायालय लंबी दलीलों को सुनने के पश्चात पूर्ववर्ती निर्णय में अभिलेख को देखने से ही प्रकट किसी त्रुटि को पाने में समर्थ नहीं हो सका। पूर्णविराम। द्वितीय आदेश में दिया गया निर्देश अपील की पुनः सुनवाई के लिए था। पूर्णविराम। पुनर्विलोकन वाले आदेश द्वारा इस आकांक्षा
को अपास्त किया गया है और न ही दर्शाए गए अभिलेख को देखने से ही कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होती है, न्यायालय के मतानुसार मूल आदेश को कायम रखा जाना चाहिए, जिनका अर्थ यह है कि इसे अभिपुष्ट करते हुए अपील खारिज की जानी चाहिए। पूर्णविराम पैरास्टार्ट। इस कारण से, कि न्यायालय उसके समक्ष दोषारोपित किए गए किसी अभियुक्त को मुक्त कर देता है अथवा दोष मुक्त कर देता है, न्यायालय के इस बारे में यह नहीं माना जा सकता कि उसने अपराध के बारे में समझौता कर लिया है। पूर्णविराम। भ्रष्टाचार, जो कि मुख्य रूप से उच्च पदस्थ व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, सख्ती से दबा दिया जाना चाहिए। पूर्णविराम। परंतु ऐसा करने में न्यायालय को भावनाओं के वश में आकर कारण को दृष्टि ओझल नहीं कर देना चाहिए। पूर्णविराम। न्यायालय सदैव ही उस सामग्री के आधार पर कार्य करता है जो उसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, और यदि उसका निष्कर्ष यह है कि वह सामग्री को अपराध से संबद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उसे इस तथ्य के बावजूद भी, कि वह अपराध, जिसके बारे में परिवाद किया गया है, एक गंभीर अपराध है, यथा स्थिति अभियुक्त को मुक्त अथवा दोषमुक्त करना होगा। पूर्णविराम। इसी प्रकार से यदि न्यायालय की सम्मति से सुआधारित कारणों के आधार पर लोक अभियोजक द्वारा मामले को वापस ले लिया गया है, तो उच्चतम न्यायालय वापस लिए जाने के आदेश में बहुत कम हस्तक्षेप करेगा। पूर्णविराम। इस मामले में यदि विशेष न्यायाधीश ने वापस लेने के लिए आवेदन को नामंजूर कर दिया
है पूर्णविराम। स्टॉप।